शिवाय की टेबल के पीछे बैठे कौस्तुभ ने जब वामिका को सौरभ के पास जाते देखा तो जल भुन गया। उसने शिवाय की पीठ थपथपाई। शिवाय ने जब पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा तो कौस्तुभ नाराज सा बोला, यह सही है बंधु, मैंने तुझे कहा था कि तू मेरी वामिका से दोस्ती करवा दे, लेकिन तूने नहीं करवाई। और उधर देख, वामिका खुद सौरभ के पास गई है। ये लड़की उससे दोस्ती कर सकती है तो मुझ में क्या कमी है? उससे तो मैं 100 गुना ज्यादा अच्छा हूँ। शिवाय, हाँ, बेशक तू सौरभ से 100 गुना अच्छा है, पर मैं वामिका का दोस्त हूँ, उसका मालिक नहीं। वो चाहे किसी से भी दोस्ती करे, ये पूरी तरह उसका फैसला है। कौस्तुभ, पर उसने मुझसे दोस्ती क्यों नहीं की? मैंने तुझे कहा था कि मेरी दोस्ती करवा दे उससे, पर तूने उसे नहीं बोला होगा। उसके बगल में बैठा दीपक उसकी उत्सुकता पर हंस रहा था। शिवाय, मैंने उसे बोल दिया है, लेकिन उस पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता। कौस्तुभ शक भरी नजरों से उसे देखने लगा। तूने कहीं उसे ऐसा कुछ तो नहीं कह दिया जिससे उसके दिमाग में मेरी इमेज खराब बन गई हो? शिवाय, अपनी इमेज खराब करने के लिए तेरी हरकतें ही काफी हैं। कल मैंने वामिका से कहा था कि तू और दीपक मेरे इस क्लास में सबसे अच्छे दोस्त हो, और अगर वह चाहे तो तुम दोनों से दोस्ती कर सकती है। तुम्हें पता है उसने क्या कहा? कौस्तुभ उत्सुकता से बोला, क्या कहा? शिवाय, उसने कहा कि दीपक तो फिर भी ठीक है, लेकिन कौस्तुभ तो मुझे जोकर लगता है, क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। अब तू ही बता, जब उसने इतनी बड़ी बात कह दी तो मैं उसे कैसे फोर्स करता तुझसे दोस्ती के लिए? कौस्तुभ का तो दिल ही टूट गया जैसे। वह अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, क्या सच में उसने ऐसा कहा? शिवाय, और नहीं तो क्या? कौस्तुभ अब रोने का नाटक करते हुए बोला, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। दीपक उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, कोई बात नहीं बंधु, तेरे लिए ये कोई नया अनुभव नहीं है। जितना मुझे याद है उसके हिसाब से तो ये 7वीं या 8वीं लड़की है, पर इसके बाद भी बहुत आएंगी। शिवाय, हाँ, और देख, मैंने पहले भी कहा है कि अगर तू अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा और थोड़ा सीरियस होगा तो लड़कियां तुझे खुद ब खुद पसंद करेंगी, पर तू बात मानता ही कहाँ है? कौस्तुभ मुंह बनाते हुए बोला, अब इतनी भी पसंद नहीं है मुझे ये कि मैं इसके लिए इतनी मेहनत करूं। शिवाय और दीपक हंस पड़े। शिवाय, तो बस बात खत्म हो गई। कौस्तुभ मुंह बनाकर बैठ गया तो दीपक हंसने लगा। यार, कुछ तो तेरी किस्मत ही ठीक नहीं है। बता, एक गर्लफ्रेंड तक नहीं है तेरी। कौस्तुभ, हाँ, तुझे तो नसीब है ना। सच बता, कौन है तेरी गर्लफ्रेंड? दीपक मुस्कुरा दिया, नहीं बताऊंगा। कौस्तुभ, वैसे आज रूही नहीं आई, कहीं तेरी गर्लफ्रेंड को पता चल गया कि तू क्लास में किसी लड़की के साथ बैठता है तो तेरे से ब्रेकअप ना कर ले। दीपक, तू इस बात की चिंता मत कर, मेरी वाली बहुत समझदार है। रही बात रूही की, तो उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। कौस्तुभ और शिवाय ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कौस्तुभ, तुझे कैसे पता? दीपक पहले तो हड़बड़ा गया, फिर बोला, कल कह रही थी वो कि आज नहीं आएगी। शिवाय का ध्यान अब वामिका पर गया, जो सौरभ से बातें कर रही थी। वामिका, देखो सौरभ, तुम्हारी वजह से हम वैसे भी बहुत परेशान हो चुके हैं, और तुम्हारे पापा को भी टेंशन हो रही होगी क्योंकि हम फाइन नहीं दे रहे। ये ड्रामा क्यों ना बंद कर दिया जाए? तुम निर्मल सर से कह दो कि सब तुमने किया था, ताकि मामला यहीं खत्म हो जाए। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देंगे। अगर आप यह
सौरभ, और चैनल पर सुन रहे हैं, मैं क्यों तो इसका कहूँ? सीधा अर्थ है और सच ना कहने से मेरा जाता भी क्या है? इसे चुराकर पोस्ट मेरे किया साथ है। बदतमीजी करने पर आपसे तुम लोगों को सजा मिलनी ऐसे चाहिए। लोगों की हिम्मत और दोबारा न से बढ़ाएं अगर तुम और लोगों उनके ने चैनल पर मुझे इसका एटीट्यूड अनुकूल ना दिखाया सुनें। तो फिर से ही ऐसे ही करूँगा। वामिका, तुमने कभी अपना व्यवहार देखा है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें हमसे दिक्कत थी तो हमसे बात करते, पर इस तरह 15 अगस्त के प्रॉप्स को नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत थी? सौरभ, सामान को नुकसान पहुंचाया इसीलिए तो तुम यहाँ मेरे पास आकर गिड़गिड़ा रही हो। वामिका, इसका मतलब तुम नहीं कहोगे कि तुमने ही सब कुछ किया है? सौरभ अकड़कर बोला, नहीं। वामिका, तो ठीक है, मैं ही बात करती हूँ सर से। सौरभ, याद रखना, वो मेरे टीचर होने के साथ साथ मेरे पापा भी हैं, तो वो तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। वामिका मुस्कुरा दी। देखते हैं। वह क्लासरूम से बाहर निकल गई। सौरभ यह नहीं जानता था कि इस बार वह वामिका के जाल में फंस गया था। वामिका टीचर्स रूम में गई और वहां 15 अगस्त की तैयारी की चर्चा कर रहे निर्मल सर से बोली, सर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। निर्मल सर, कहो। वामिका ने बाकी टीचर्स को देखा, फिर धीरे से बोली, यहाँ नहीं, अकेले में। वह निर्मल सर को अपने साथ ले गई। कुछ देर बाद में वो वापस क्लास में आ गई और शिवाय के पास बैठ गई। सौरभ उसे देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि मेरी शिकायत करने पर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि इसके पास कोई सबूत जो नहीं है। तभी पीछे से निर्मल सर वहां आ गए और पूरी क्लास से बोले, अब आप लोगों को फाइन भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, दोबारा से ऐसी चीजें मत कीजिएगा। जहां जाना अलाउ नहीं है वहां नहीं जाना है, चाहे कोई भी क्यों ना कहे। उन्होंने अब सौरभ की तरफ देखा। मेरे साथ आओ, कहकर वो क्लास से बाहर निकल गए। सौरभ हैरान सा अब उनके पीछे चला गया। निर्मल सर अब एक तरफ खड़े हो गए और सौरभ उनके पास आ गया। निर्मल सर गुस्से से बोले, शर्म नहीं आती तो मैं ऐसी हरकतें करते हुए? यहाँ पढ़ने आते हो या इस तरह की हरकतें करने? घर पर तो तुम बदतमीजी करते ही थे, अब तुम यहाँ भी शुरू हो गए। हमारे परिवार को कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ोगे भी या नहीं? कभी कभी तो शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी कुछ हरकत करोगे, पर तुम्हें तो आदत है हर बार मेरी उम्मीद तोड़ने की। सौरभ उनकी इस तरह की बातों को सुनकर हैरान था कि पापा उससे इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं। वह अनजान बनते हुए बोला, पापा मैंने क्या किया है? वो वामिका आपसे झूठ बोल कर गई है। पूरी क्लास चिढ़ती है मुझसे और इसीलिए अपनी गलती का ठीकरा मेरे सिर पर फोड़ रहे हैं। मैं फाइन से भी बच गया हूँ तो इन्हें इस बात से जलन हो रही है। निर्मल सर ने उसे गुस्से से पल भर के लिए देखा, फिर अपनी जेब से एक फोन निकालकर उसके सामने कर दिया। उन्होंने उसमें मौजूद एक रिकॉर्डिंग चलाई, जिसमें थोड़ी देर पहले की सौरभ और वामिका की बातें रिकॉर्ड थीं। इसमें सौरभ ने अपना गुनाह खुद कबूल किया था। सौरभ यह सुनकर दंग रह गया। निर्मल सर, वामिका ने दिया है ये मुझे। हाँ, मैं जानता हूँ कि स्कूल में फ़ोन लाना अलाउड नहीं है और इस बात के लिए वामिका ने सॉरी भी मांगी है, लेकिन तुम्हारा सच सामने लाने के लिए वह अपना फ़ोन स्कूल में लेकर आई और तुम्हारी आवाज़ रिकॉर्ड की। वो चाहती तो पूरी क्लास के सामने तुम्हारी रिकॉर्डिंग मुझे सुना सकती थी, जिसके बाद मैं पूरी क्लास को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहता। उस बच्ची ने अपने गुरु के सम्मान के लिए यह काम चुपके से किया, लेकिन तुमने अपने ही बाप को सबके सामने जलील कर दिया। बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि कैसा पिता हूं मैं और कैसे संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें। सुधर जाओ
वरना बहुत पछताओगे। इस कहानी की लेखिका और इन सब नीरा चीजों से शर्मा ज्यादा है। अपनी यह पढ़ाई पर ध्यान दो। ऑडियो केवल उनके ऑफिशियल यही चैनल वजह है कि तुम नीरा क्लास शर्मा में कभी पर फर्स्ट उपलब्ध नहीं आ है। पाए, अगर आप यह क्योंकि तुम्हारा किसी और दिमाग चैनल पर हमेशा सुन दूसरों रहे को हैं, नीचा तो दिखाने उसका के लिए सीधा चलता अर्थ है। कि उस चैनल के मालिक ने इसे चुराकर इधर पोस्ट क्लास किया में है। सारे बच्चे हैरान से आपसे वामिका को अनुरोध देख है रहे थे कि ऐसे लोगों की कि ये हिम्मत कैसे ना किया बढ़ाएं इसने। और उनके चैनल पर इस कहानी को सोरा ना ने सुनें। वामिका से पूछ ही लिया, तूने ऐसा भी क्या कर दिया जो निर्मल सर ने हमारा फाइन माफ कर दिया? और ये सौरभ को क्यों लेकर गए हैं? वामिका, क्योंकि मैंने उसका सच सामने ला दिया है। गीता, वो कैसे? वामिका ने उनके साथ साथ पूरी क्लास को सच कह सुनाया कि कैसे उसने अपने मोबाइल में सौरभ की आवाज़ रिकॉर्ड की और फिर निर्मल सर को सबसे अलग ले जाकर उन्हें वो रिकॉर्डिंग सुना दी। बाला, लेकिन स्कूल में फ़ोन लाना मना है ना? वामिका, हाँ, लेकिन सौरभ का सच सामने लाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी था। राहुल, वामिका सर को सबके सामने रिकॉर्डिंग सुना दी ताकि उन्हें भी पता चले कि बिना गलती किसी को बार बार बेइज्जत करते हैं तो कैसा लगता है। वामिका, नहीं, वो हमारे सर हैं तो इतनी रेस्पेक्ट तो हमें उनकी रखनी चाहिए। भले ही उनका बेटा बदतमीज है पर वो हमारे टीचर हैं। भावना, वामिका तू सही कह रही है। कौस्तुभ खुश होते हुए बोला, तो इसी बात पर तुम हमसे दोस्ती करोगी? उसकी बात सुन शिवाय और दीपक ने एक दूसरे की तरफ देख आंखों ही आंखों में इशारा किया कि कौस्तुभ ने मौके पर चौका मार ही दिया। वामिका यह सुनकर पहले तो मुस्कुराई, फिर कौस्तुभ से दोस्ती कर ली। कौस्तुभ मन ही मन मुस्कुरा दिया कि आज उसकी दोस्ती वामिका से हो ही गई। अब वह उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करेगा। Bye.